एक छोटे से गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, मोहन बुनकर और रामू नाई। मोहन गजब के कपड़े बुनता था। वो पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम करता था। मोहन का बुना हुआ कपड़ा दूर दूर तक बिकता था। गांव वाले उसे कलाकार कहकर सम्मान देते थे। वहीं रामू की दुकान पर बस रोजमर्रा के ग्राहक आते थे। कोई खास नाम नहीं था। जब भी कोई मोहन की तारीफ करता, रामू ऊपर से मुस्कुराता, पर अंदर ही अंदर जल उठता और सोचता, मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ, पर सारी तारीफ मोहन को ही मिलती है। एक दिन मोहन की बुनाई की मशीन टूट गई। नई लकड़ी की तलाश में वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में उसे एक असाधारण पेड़ दिखा। जैसे ही मोहन उसे काटने लगा, पेड़ में से एक यक्ष प्रकट हुए। यक्ष ने कहा, इस पेड़ को मत काटो, बदले में मैं तुम्हें कोई भी वरदान दूंगा। मोहन हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे सोचने का समय दो। मैं अपने सलाहकारों से बात करके ही अपना वरदान मांगूंगा। यक्ष मान गए। मोहन दौड़ता हुआ गांव आया। और सबसे पहले अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रामू को यह खुशखबरी सुनाई। रामू ने सुना, ऊपर से मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर उसे मोहन से जलन हुई। मोहन ने कहा, सोच रहा हूं ढेर सारी धन दौलत वरदान में मांग लूं। रामू ने कहा, मोहन भाई, साधारण धन दौलत या जमीन मत मांगो। ये सब तो थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। तुम्हें तो 2 सिर और 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप मांगना चाहिए। तब पूरा गांव तुम्हें देवता जैसे पूजेगा और इस तरह जीवन भर धन दौलत खान पान की कमी नहीं होगी। मोहन की पत्नी ने कहा, ये कैसा वरदान मांगने जा रहे हो? ये सलाह बहुत अजीब है। ये वरदान मत मांगना, अनर्थ हो जाएगा। पर मोहन ने अंधे भरोसे में पत्नी की बात टाल दी। अरे, रामू मेरा सबसे पुराना दोस्त है, वो मेरा बुरा नहीं चाहेगा। मोहन यक्ष के पास लौटा। मुझे 2 सिर और 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप का वरदान चाहिए। यक्ष ने कहा, तथास्तु। और मोहन 2 सिर और 4 भुजाओं वाला विचित्र प्राणी बन गया। रात के अंधेरे में मोहन गांव लौटा। विचित्र रूप देखकर गांव वाले चिल्लाने लगे, राक्षस राक्षस भागो। मोहन चिल्लाता रहा, डरो मत, मैं मोहन हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ। पर कोई नहीं माना। मोहन रामू के पास गया। ये क्या करवा दिया तुमने? सारे गांव वाले मुझे राक्षस समझकर मारना चाहते हैं। रामू मोहन को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मोहन को समझ आ गया, उसके साथ धोखा हुआ है। मोहन रोता रोता वापस जंगल गया और उसी पेड़ के सामने जा बैठा। यक्ष प्रकट हुए। मोहन ने कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है यक्ष, मुझे पुराने रूप में वापस ला दो। यक्ष ने कहा, मुझे पता है मोहन, तुम्हारे दोस्त रामू ने तुम्हारे साथ धोखा किया। उसने जानबूझकर तुम्हें गलत सलाह दी क्योंकि वो तुमसे जलता था। पर तुम्हारा दिल साफ है मोहन, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप वापस देता हूँ। तथास्तु। और मोहन फिर से अपने असली रूप में आ गया। मोहन गांव वापस आया और सबके सामने रामू का सच बता दिया। गांव वाले रामू पर बहुत गुस्सा हुए और कहा,
हमारे गांव से बाहर निकलो, अब भी निकलो। रामू कांप उठा। उसे अपनी जलन और गलती का एहसास हुआ। रामू मोहन के सामने रोने लगा। मोहन भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मुझे माफ कर दो। मोहन ने रामू का हाथ थामा। रामू, तुमने गलती की, पर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस दिन के बाद रामू ने कभी मोहन से जलन नहीं की।